हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस पर। आज के सेशन में एक स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं हम लोग, क्विक स्ट्रेटेजी कि आप वर्ग 2 और वर्ग 3 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या आपका पाथ होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है। तो बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। एक क्विक स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको ओल्ड सिलेबस है वर्ग 3 का। चूंकि आप जानते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का ही अभी न्यू सिलेबस नहीं आया है, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें तो किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, किस प्रकार से हमारी एक रणनीति बनानी है, बस वही बातें हम क्विकली यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है किसके लिए, वर्ग 3 के लिए, सॉरी। और ये वाला जो सिलेबस है ये है आपका वर्ग 2 की जो मेंस एग्जाम है उसके लिए आपका ये सिलेबस आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोनों ही सिलेबस में अगर आप गौर करो तो आपको देखो एक चीज दिखाई दे रही है जो कि आपका कॉम्प्रहेंशन। ये जो कॉम्प्रहेंशन है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 2 अनसीन प्रोज पैसेज। ये जो पैसेजेस होंगे ये डिस्कर्सिव और लिटरेरी या फिर नरेटिव या फिर साइंटिफिक अप्रोच के हो सकते हैं। मतलब कैसा भी एक वो पैसेज दे सकते हैं। वो हो सकता है कि पूरा का पूरा एक नरेटिव लैंग्वेज में दे दे, मतलब कोई कहानी उसमें लिख के दे दे, कोई स्टोरी लिख के दे दे जिसमें एक ऑथर एक स्टोरी बता रहा है। वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, पूरा किसी भी चीज पर डिटेल डिस्कशन एक उसमें, या फिर उसमें एक साइंटिफिक कोई भी हो सकता है कि जैसे चंद्रयान 3 के बारे में आपको पूरा का पूरा दे दिया, उसकी स्ट्रेटेजी बता दी। ऐसा पूरा का पूरा एक पैसेज आएगा। उस पैसेज पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड होंगे, वो कॉम्प्रहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब पैसेज से ही रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वही बात इसमें भी आई है। तो इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिखाई दे रहा है जिसमें 2 शॉर्ट पैसेजेस दिखाई दे रहे हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ में होंगे। मतलब 2 पैसेजेस आपके वर्ग 2 में भी आने हैं और वर्ग 3 वाली एग्जाम में भी आने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने सिलेबस को डिवाइड करती जाती हूँ। मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट हम लोग रख देते हैं भाई कॉम्प्रहेंशन का, क्या हमें कॉम्प्रहेंशन बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, अब उसके बाद में बाकी की बातें करें। वर्ग 3 पर मैं लेकर आई हूँ आपको, यहाँ पर बस एक वर्ड लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है ग्रामर। अब ग्रामर का मतलब क्या है, ग्रामर का मतलब है कि पूरी की पूरी ग्रामर इसमें पूछी जा सकती है। कुछ भी पूछा जा सकता है ग्रामर में। 10 से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, नरेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब एनीथिंग, दे कैन गिव यू एनीथिंग। तो पूरा का पूरा किस में आएगा, आपका ग्रामर में आएगा। वर्ग 2 वाले सिलेबस में इन्होंने ग्रामर जो लिखा है वो लिखा है फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर को पूरी तरीके से उन्होंने अच्छे से डिवाइड किया है 10 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड किया है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। डिटरमाइनर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। उसके बाद में एनी, सम, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस। नाउन, प्रोनाउन पूछे जा रहे हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स अलग से पूछे जा रहे हैं इसमें। नरेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया है। प्रीपोजिशंस है, इन, ऑन, एट, इनटू, अपॉन, ओवर, अबव, ये सारे प्रीपोजिशंस है। टेंसेस पूरा लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव वॉइस अलग से भी दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी एक्टिव पैसिव वॉइस भी आता है। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस, सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये वाले क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका कौन सा पार्ट, ये पार्ट है आपका पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रामर का पार्ट। जो यहाँ पर पढ़ना है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी ग्रामर में पूछा जाएगा। मतलब ग्रामर की आपको पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है। कि जैसे मान लीजिए कि मैम ग्रामर लिखा हुआ था उसमें तो बेसिक हम प्रिपोजिशन तो पढ़ के ही नहीं गए और प्रिपोजिशन के इन, ऑन, एट के 3 क्वेश्चंस आ गए, तो फंस जाओगे वहां पे। तो इसीलिए कुछ छोड़ के नहीं जाया जा सकता। जब तक डिटेल सिलेबस नहीं है तब तक हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक लिखा हुआ है वर्बल एबिलिटी। तो अब मैं यहाँ पे जो मैं पार्टीशन बनाई थी ना उसमें मैं पार्टीशन कर देती हूँ। एक तो मेरा पोर्शन रहेगा जिस पर हमें ध्यान देना है कॉम्प्रहेंशन। दूसरा पोर्शन हम देख लेते हैं कि हमें ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, तो इस ग्रामर को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है जो है वर्बल एबिलिटी। व्हाट इज वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो आते हैं ये आते हैं वर्बल एबिलिटी में। तो वर्बल एबिलिटी, एक मिनट रुकिए, इस वर्बल एबिलिटी को पढ़ना है। और अगर आप वर्ग 2 के सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे डिटेल उन्होंने दिया हुआ है वोकैबुलरी जो 10th लेवल की आएगी जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे वन हु इज ऑल पावरफुल,
तो उसको क्या बोला जाएगा? ओमनीपोटेंट बोला जाएगा, है ना। जिसको हर चीज का ज्ञान है, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको ओमनीसेंट बोला जाएगा, ठीक है। जो हर जगह प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है। ये सारे वर्ड्स गॉड के लिए यूज होते हैं। तो ओमनी ये जो हुआ था ये क्या हो गया था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ आपका। ऑपोजिट्स पूछे जाते हैं जिनको विलोम शब्द एंटोनिम पूछते हैं। सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, फ्रेजेस और ईडियम्स। तो ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस, मुहावरे जो होते हैं उनको हम लोग ईडियम्स बोल देते हैं, और वैसे ही आपके प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस भी होते हैं। तो ये सब कुछ आपके आने वाली वोकैबुलरी में। वर्ग 3 के लिए भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो क्या है? आपकी वोकैबुलरी है। यहां पर देखा जाए तो इस सब को मिला के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वर्ग 2 की बात की जाए तो ये सबको मिला के आपके कितने पोर्शन आ रहा है? 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। इसमें एक एडिशनल चीज इंक्लूड ये हो गई कि इसमें राइटिंग भी आ रहा है। और वो जो राइटिंग है, वो राइटिंग में क्या लिखा हुआ है? देखो 10th लेवल स्टैंडर्ड की आपको राइटिंग करनी है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, 40 वर्ड्स का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट। एग्जाम्पल है रिपोर्ट और ए प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, एडवर्टाइजमेंट्स एंड नोटिसेस और डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स। तो एक प्रकार का पूरा आपको लेटर लिखना है या फिर एक डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा देना है। 40 वर्ड्स का छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है। एक आपको ऐसे लिखना है, कंप्लीट ऐसे, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग लेटर या फिर एक एप्लीकेशन लिखना है आपको। ये जो लेटर एप्लीकेशन है ये पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स होता है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब भी होता है, ठीक है। तो ये आया आपका राइटिंग वाला पोर्शन, जो कि आपके वर्ग 3 में एक्सक्लूडेड है। तो मैं अभी बेसिक बना रही हूँ, दोनों का कॉमन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक तो ग्रामर वाले पोर्शन में आपने अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लिया। तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका वर्बल एबिलिटी, जिसको मैं बोल दूंगी कि जो मेरी वोकैबुलरी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी मतलब वोकैबुलरी आपका हो गया। अब देखिए कॉम्प्रहेंशन आपको पढ़ना है। अब स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे तो आपको एक अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है कि रोज आदत डाल लो कि एक पैसेज आप लोगों को सॉल्व करना है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे पैसेजेस मिल सकते हैं। आप किसी बुक को परचेज करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर्स वाले पैसेजेस मिल जाएंगे। पैसेजेस में फोकस करो कि सारी टीचिंग एग्जाम्स की जो भी किताबें होती है उसमें से जो जो पैसेजेस आपको मिल जाए वो आप इंक्लूड कर लो। इवन जो यूजीसी नेट में की एग्जाम्स में जो पैसेज आते हैं आप उनको भी कर लोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एक पूरा का पूरा संग्रह चाहिए पैसेजेस का कि आप रोज एक पैसेज कर पाए। तो रोज एक पैसेज की आप आदत बनाइए। तो रोज अपनी एक आदत बनाओ कि आपको क्या करना है, एक पैसेज को सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम ग्रामर वाले पोर्शन पर। अब ग्रामर वाले पोर्शंस में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रामर वाले पोर्शन में अगर हम देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारी चीजें हमें आती भी हैं। तो बहुत ज्यादा जोर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देने का नहीं होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मैं बोलूं तो आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ के जाइएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन पर एकदम पारंगतता हासिल कर लीजिए, एकदम प्रोफिशिएंट हो जाइए प्रोनाउन वाले टॉपिक पर। पार्ट ऑफ स्पीच में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। दूसरा, आपको टेंस को बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओवरऑल बैकबोन है पूरी इंग्लिश ग्रामर की। तो कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, टेंस तो के बिना तो इंग्लिश की प्रिपरेशन ही अधूरी रह जाती है। तो टेंस पूरा अच्छे से कीजिए। टेंस में आपका इंक्लूड क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस भी इंक्लूड हो जाएगा। इसी में आपका इंक्लूडेड हो जाएगा इमेजिनरी सेंटेंसेस भी। तो टेंस में केवल आपको ये नहीं पढ़ना है रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना ही नहीं पढ़ना है आपको। इसके अलावा इमेजिनरी सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस भी करके जाना है। पूरे आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे फ्री में। तो यूट्यूब पर आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सर्च कर लोगे ना तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कवर्ड। उसके बाद में प्रोनाउन के बाद में टेंस पर आपने ध्यान दे लिया। थर्ड जो आप ध्यान दोगे वो वॉइस पर ध्यान दोगे। अब ये ध्यान रखिए कि आप अगर वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस पर ध्यान दीजिए। अगर आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्पॉट द एरर बेस्ड ऑन वॉइस। वॉइस पर बेस्ड ही आपके जो स्पॉट द एरर है उस पर आपको ध्यान देना है ना। तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक से मतलब ओवरऑल क्या होता है, जब इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक साथ में बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो हमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स की जो बेसिक बातें होती है वो समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपका बहुत अच्छे से करना है आपको। उसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अलग से मेंशन्ड नहीं होता है, ये मैंने करवाया है इसे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चे इसको करते हैं डाउट के ये टेंस से रिलेटेड है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। सिंगुलर प्लूरल है ना, जैसे मैंने लिख दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज।
बिल्कुल सही है, लेकिन मैं लिख देती वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, वर गलत हो जाएगा। अब हमें लगेगा कि ये जो क्वेश्चन था ये टेंस का क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको आप अलग से करो, ठीक है। और फिफ्थ टॉपिक जो है वो ले लो आप नरेशन, क्योंकि नरेशन के अलग से क्वेश्चन आने ही है। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पढ़ना बाकी भी है, मैंने ऐसा नहीं किया कहा कि बाकी नहीं पढ़ना है, पढ़ना बाकी सब भी है, लेकिन इन 5 पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दे लो। बिसाइड्स दीज आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो मैं इधर पे लिखा नहीं है मैंने, आप ये जरूर ध्यान दें कि आपको वर्ब्स पर बहुत अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब्स के फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस इन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोग अपना टारगेट बनाइए, और इसका टारगेट कुछ इस प्रकार से बनाइए। बाकी के सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया काफी है, लेकिन इन टॉपिक्स के आपको अपने आप में खुद से प्रॉमिस कर लेना है, खुद के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लो कि हर इनमें से 5 टॉपिक्स के 150 क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा या करूंगी, 150 ईच। तो 150 क्वेश्चंस किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाइए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिले, उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए और टारगेट बनाइए 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का। प्रोनाउन पढ़ लिया अच्छे से, प्रोनाउन के 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेंस पढ़ लिया, उसके 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशन मैं पूरा का पूरा ये टेंस का, उसके बाद में वॉइस के मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है, साथ ही साथ में स्पॉट द एरर भी, दोनों के मिला के। तो आप ये कर सकते हो 50 क्वेश्चन वॉइस के कर लिए, 100 क्वेश्चन स्पॉट द एरर वॉइस वाले कर दिए हमने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 150 क्वेश्चन एंड नरेशन के 150 क्वेश्चन, इतना आप कर लेते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी ग्रामर सही करने से, ठीक है, सही होने लगेंगे आपके। तो ये काम आप करिए। और फिर आता है हम लोग वर्बल एबिलिटी पर। तो वर्बल एबिलिटी में आपको सब कुछ पढ़ना है। टारगेट बनाओ कि आप सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे। सिनोनिम्स रोज कोशिश करो कि रोज 5 वर्ड्स याद करें। पिछले 5 को हम लोग पढ़ते रहे, 5 सिनोनिम्स पढ़ना है। रोज आपको 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा आप लोग क्या करेंगे, ईडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं आपके, ईडियम्स और फ्रेजेस भी 5, मतलब 15 से 20 आपको वोकैबुलरी रोज पढ़ती जानी है। तो रोज ये करेंगे तो आपका इसमें धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाएगा। और आप हमारे जो प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आप जाइए MP उत्कर्ष पर, जहाँ पर ये वीडियो डाला हुआ है उसी में जाओ, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करो तो आपको मेरा फोटो जहाँ पर भी दिखेगा। तो एक वीडियो, एक आपको मिलेगा पूरा पोर्शन 37 वीडियोस का, एक 38 वीडियोस का। तो जो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो इनिशियली पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस, तो आप 37 वाले वीडियोस पर जाइएगा। जो 38 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है उसमें अगर आपने पढ़ लिया है और आप बस क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वो 38 वीडियोस वाला देख लीजिए, तो आपका बन जाएगा पूरा, ठीक है। और डिटेल में आप हमारे साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज है ये बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल है। सिर्फ अगर आप MCQ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आपने पढ़ पूरा लिया है, अब हमें तो सिर्फ क्वेश्चंस करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी MCQ बैच ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिटेल में पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं पता, या फिर मुझे जो कहाँ पे मिस्टेक मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो बेसिक पता करना है उस मिस्टेक का, फंडामेंटल पता करना है उसका, तो आप किस पर जाओगे, आप हमारी MPTET वर्ग 2 की चयन परीक्षा नाम से आपको मिलेगा एक पूरा का पूरा कोर्स। वर्ग 3 का अभी चल रहा है, तो अभी ऑन गोइंग है, तो ऐप पर उस पर रोज क्लासेस हमारी हो रही है, तो लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। आज इसके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज अंतिम दिन है ऑफर का लाभ उठाने का। तो 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है। 16 सितंबर से लेकर आज तक, आज कितनी डेट है, सॉरी 13 से 16 सितंबर तक, 13 सितंबर को स्थापना दिवस था, तो 13 से 16 सितंबर तक का ये था। तो 16 जो सितंबर है, ये आज लास्ट डेट है इस ऑफर का लाभ उठाने का। आपको 22% ऑफ मिल रहा है, उसके बाद में ये ऑफर फिर नहीं मिलने वाला। तो ये 22% ऑफ का आज आखिरी दिन है, तो इसको आज ही आप लाभ उठा लीजिए। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो अभी जाइए उत्कर्ष ऐप पर, आपको जाना है, क्या करना है, जिस भी कोर्स को परचेज करना है उसको परचेज करते समय UC22 कोड अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इस ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। और मैंने ये चीज नहीं बताई, ये सारी चीजें तो है ही, यहाँ पर आपको एक पैडागॉजी भी करना होता है। यहाँ देखिए, ये आपको डिटेल में पैडागॉजी लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इसमें डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि पैडागॉजी जो होता है वो कॉमन आता है, तो ये पैडागॉजी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कोर्स आपने परचेज करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये पैडागॉजी वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पैडागॉजी वाले पोर्शन को आप देखिए। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग,
ये सारा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके बाद रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेडिकेटेड कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए पैडागोजी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उसके मैंने करवाए हैं, तो वो भी आपको इन कोर्सेज में मिलेंगे। वर्ग 3 की अभी मैं बात कर रही हूँ, तो वर्ग 3 के अभी लाइव क्लासेस चल रहे हैं। तो इन लाइव क्लासेस में मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, इसको पैडागोजी में अभी कवर कर चुकी हूँ। बाकी सब कुछ मुझे करवाना है। ग्रामर उसमें चल रहा है जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, वो पहला ही टॉपिक हमने लिया है। तो आई होप आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में ये जो वीडियो है, ये वीडियो कारगर रहेगा। आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, रोज एक पैसेज सॉल्व करना है, रोज आपको 10 कम से कम आपको सिनोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिक्स याद करना है। रिवाइज भी करना है उन्हें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बाकी इनके 150 क्वेश्चन ईच आपको करना है, ठीक है। तो यहीं पर इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।